नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले 10 स्टॉक और 10 फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हो सकता है आपको इन सारी कंपनियों का नाम पता हो, लेकिन फिर भी आप इसमें बाई जिस तरह से, अब मान लीजिए ये कंपनी यहाँ पर ऊपर जा रही है, अब इतनी ऊपर जा रही है, हो सकता है आप ये सोचे होंगे कि काश मैं यहाँ पर बाई कर लिया होगा, अगर मैं यहाँ पर बाई करूँगा और हो सकता है ये कंपनी नीचे आ जाए तो फिर मैं फंस जाऊँगा। उसी तरह से इसमें जितने भी 10 स्टॉक है ऑलमोस्ट आपको नाम पता होगा, लेकिन इतना बढ़िया फंडामेंटल बुक वैल्यू के हिसाब से अभी भी ये कंपनियां बहुत ही सस्ते हैं और आप किसी और कंपनियों के पीछे भाग रहे हो कि काश मैं नीचे बाई कर लूं, काश मैं नीचे बाई कर लूं। देखिए दोस्तों, जो स्टॉक का फंडामेंटल, जिस स्टॉक का फंडामेंटल बढ़िया होगा वही कंपनियां भागती चली जाएंगी अपने बुक वैल्यू से 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना तक। तो आपको करना क्या है, आपने ही इन कंपनियों को सजेस्ट किए थे कमेंट बॉक्स में, तो मोस्ट ऑफ द कंपनियां कमेंट बॉक्स से ही हैं। तो मैं आपको एक एक कंपनी का नाम दिखाते चलूंगा और बताते चलूंगा कि ये कंपनियां अभी भी सस्ती हैं, हमें यहां पर डरने की जरूरत नहीं है। हमें जो ये ऊपर भागती हुई नजर आ रही है ना, तो अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। दोस्तों मान लीजिए आप जो है मान लीजिए आप एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, और आपको फिल्म बनाना हो, तो फिल्म बनाना हो तो या तो आप सलमान खान को ज़्यादा पैसे दे करके सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, उनकी फिल्मों को आप बनाओ। अगर आप उनकी फिल्मों को बनाओगे तो जाहिर सी बात है उनको पैसा बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन वहीं दोस्तों, अगर आपको किसी और ऐसे एक्टर जो फ्लॉप रहा हो उसको अगर आपको बनाना हो, मतलब पिक्चर बनाना हो, वीडियो बनाना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको कम पैसा देना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि या तो आप ज़्यादा पैसे दे करके अच्छे एक्टर के साथ फिल्म बनाओ, या कम पैसे दे करके किसी फ्लॉप हीरो के साथ पिक्चर बनाओ। तो चलेगी कौन मार्केट में? मार्केट में आप बता दो कौन सी चलेगी? चलेगी वही जिसमें आप ज़्यादा पेमेंट किए होगे। तो कुल मिला जुला करके दोस्तों एक ही बात आता है कि भागते हुए घोड़े पर अगर हम पैसे लगाते हैं तो हो सकता है हमें रेस जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन लंगड़े घोड़े पर अगर हम रेस लगा कर बैठे रहें तो दोस्तों हो सकता है उसमें हमें बहुत दिन तक इंतजार करना पड़े। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि आपने पूछे थे यस बैंक के बारे में और वोडाफोन आइडिया के बारे में, कमेंट बॉक्स में आया हुआ था। तो मैं आपको बताता हूं कि वोडाफोन आइडिया और यस बैंक में अगर हमें किसी एक को चूज़ करना पड़े तो हम किस कंपनी को चूज़ करेंगे? ठीक है, कौन सा कंपनी? तो दोस्तों मेरा ऐसा पर्सनल रहेगा कि मैं यस बैंक को ना चुन करके मैं वोडाफोन आइडिया को चुनूंगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया का कहीं ना कहीं फंडामेंटल यस बैंक से बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है धीरे धीरे, क्योंकि उसने अपने इक्विटी शेयर को भी गवर्नमेंट के पास कहीं ना कहीं रख दिए हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब दोस्तों जो ये पहली कंपनी है, इस कंपनी का मैं आपको नाम दिखाते चलूँगा और ट्राई करूँगा कि अगर मैं फंडामेंटल दिखा पाऊँ तो फंडामेंटल भी आपको दिखाते चलूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस कंपनी का नाम यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ और 1 मिनट दीजिएगा। जी 1 मिनट फ्रेंड्स, इसमें कुछ तो ग्लिच हो रहा है। तो भाई साहब कॉपी, और यहाँ पर हाँ, तो आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं दोस्तों, जॉनसन फार्मा केयर लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, जॉनसन फार्मा केयर लिमिटेड की अगर हम बात करें, आपको यहाँ पर पूरा नाम आशा करता हूँ दिख रहा होगा। जी हाँ, तो माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा टाइम लगा। तो यहाँ पर अब हम लोग आ जाते हैं इसके फंडामेंटल पे। दोस्तों फंडामेंटल पे अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आए तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें यही देखना है कि ये कंपनी मार्च 2016 से लेकर के और अब तक इस कंपनी ने कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया। लेकिन अब ये देखिए, मार्च 2015 से लेकर के मार्च 2020, ठीक है, यहाँ तक अगर आप इसके सेल्स को देखोगे तो बिल्कुल ज़ीरो यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अब मार्च 2021 में कहीं ना कहीं इसका सेल्स बढ़ा हुआ है, और वहीं अगर आप देखोगे तो ये अभी तक की लॉस मेकिंग कंपनी, आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसके बाद से अगर हम लोग प्रॉफिट वाले कॉलम पर आए, यहाँ पर प्रॉफिट वाले नेट प्रॉफिट वाले कॉलम पर आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि अब ये कंपनी आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर
और ये जीरो मतलब अब तक माइनस में था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक माइनस में था, अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं पॉजिटिव में ये कंपनी आ चुकी है। और यही रीज़न है कि ये कंपनी ऊपर जॉनसन फार्मा केयर लिमिटेड ऊपर की साइड में भाग रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये कंपनी महंगी हो चुकी है या सस्ती हो चुकी है। तो देखिए, अपने बुक वैल्यू से फार्मा सेक्टर की जितनी भी कंपनियां होती हैं कम से कम 6 से 7 गुना ऊपर की साइड में भागती ही भागती हैं। अगर ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से 6 से 7 गुना अगर भागता है तो देखिए इसका बुक वैल्यू ₹1.70, ₹1.50 मान करके चले तो कम से कम 1.5 दूना 3, 1.5 साढ़े 4, 1.5 मतलब 9 से 10 रुपये तक भी ये कंपनी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रखेगी। और इसका करंट प्राइस अभी ₹1.20 चल रहा है। माफ कीजिएगा दोस्तों। तो ये हो गया पहला कंपनी, और जिसमें आप देखेंगे प्लेजिंग है नहीं, इस कंपनी के पास प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक जिस कंपनी में जो भी पेनी स्टॉक होते हैं तो उसमें कुछ ऐसे पेनी स्टॉक हो जाते हैं जिसमें ओनली पब्लिक ही रहती है। तो पब्लिक में भी कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास, देखिए ये कौन है, सायनानंद कमर्शियल लिमिटेड, सायना एंड कमर्शियल, ये कुछ तो है, सायना एंड कमर्शियल लिमिटेड। तो ये लोग क्या करते हैं, उन कंपनियों का पूरा स्टेक अपने पास धीरे धीरे रख लेते हैं और फिर यही लोग उस कंपनी को चलाते हैं जिसमें प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक नहीं रहता। अब सवाल ये उठता है कि जिस कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक नहीं रहता है उसे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों देखिए, एज ए पेनी स्टॉक जहां पर हमें रिस्क बहुत ही कम दिख रहा है और रिवार्ड हमें बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, तो वहां पर हम लोग बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी कंपनी का प्राइस अगर मान लीजिए ₹5, ₹6, ₹7 चला जाए तो वहां पर हमें रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं लगेगा। तो जिसमें रिस्क रिवार्ड रहेगा फेवरेबल उसी कंपनी को बाई करेंगे, बाकी हमें वो नहीं बाई करना है। किसी कंपनी में अगर प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक नहीं है और वो अपने बुक वैल्यू से 7-8 गुना ऊपर चली गई, नहीं बाई करना है। क्यों बाई करना है हमें? तो इस कंपनी को हम लोगों ने देख लिया। अब हम अपनी दूसरी कंपनी के ऊपर आते हैं, और दूसरी कंपनी स्टार्टिंग से ही मैं यहीं से गोयनका डायमंड के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों ये स्टार्टिंग से ही ऊपर की साइड में भागते चला आ रहा है। अब फ्रेंड्स, अगर हम इस कंपनी को बात करें तो इस कंपनी का नाम यहाँ पर आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये गोयनका डायमंड एंड ज्वेल्स। अब सवाल ये उठता है कि क्या गोयनका डायमंड्स, अब मैंने प्रीवियस वाली वीडियो बनाया था तो उसमें किसी एक ने मुझे कमेंट करके लिखे थे, भाई ये ऑल टाइम हाई चला गया है, क्यों ऐसी वीडियो बना रहे हो ऑल टाइम हाई वाले को, क्या ये और भागेगा? अगर गिर गया तो क्या कहते हैं, इन्वेस्टर फंस जाएंगे, हम फंस जाएंगे। अरे भाई साहब, इन्वेस्टर, अब मान लो ऐसी का भी एग्जांपल दिया कि अगर अक्षय कुमार की वीडियो बनाओगे, फिल्म बनाओगे, तो अक्षय कुमार की मूवी हिट होगी कि आपको जो फ्लॉप हीरो वाली मूवी रहेगी वो हिट होगी, है? तो अब ये कंपनी कहाँ महंगी हुई है? अब एक बात हमें आप बता दो, इसका बुक वैल्यू ₹7.66 है और करंट प्राइस ₹3 है। करंट प्राइस ₹3 है। अब इसके डेप्थ की बात करें तो डेप्थ मात्र 4 करोड़, रिजर्व की बात करें तो 1 से 21 करोड़, प्रमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें 57%। अब बताइए दोस्तों, ये कंपनी ऊपर नहीं भागेगी तो कौन भागेगी? आपको क्या लगता है? ये अगर ये अपने बुक वैल्यू से 1 गुना भी जाता है तो ₹14 प्राइस होगा, 2 गुना जाता है 7 3 21 होगा, 7 चौक 28, 4 गुना पे होगा। तो ये नेक्स्ट टाइटन बनने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बारे में स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि नेक्स्ट टाइटन, और आज के डेट में ये कहाँ? तो इसके ऊपर ट्राई मारते रहिए। हो सकता है अपर सर्किट में है, बात ये अलग है, अपर सर्किट में है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि विकास लाइव को ही बोला था ना, हाँ देखिए विकास लाइव को बोला टेलीग्राम चैनल पे कि भाई इसका अपर सर्किट खुला हुआ है, जिसको लेना है या नहीं। मैं वहाँ पर ये नहीं बोलता हूँ पेन स्टॉक आप बाई करो सेल करो, क्योंकि बाई सेल वो थोड़ा सा ही होता है। तो मैंने बता दिया था कि इसका अपर सर्किट खुला हुआ है। तो इन्होंने, अमित जी ने लिखा हुआ है कि सर आज आपने टेलीग्राम पर सही समय पर अलर्ट कर दिया, विकास लाइफ केयर का सर्किट खुला था और मैंने इसको बाई कर लिया, दबोच लिया। इन्होंने लिखा दबोच लिया, थैंक यू सर, ठीक है। और सर प्लीज डू वीडियो ऑन वेजिटेबल प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, वेजिटेबल का स्टॉक मैंने देखा था, क्या भाग रहा है, क्या ही भाग रहा है। उसको थोड़ा सा एक बार बाद में पर्सनल वीडियो ही बता देंगे, ठीक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि अरे कहाँ आ गया है ना, सवाल ये उठता है कि गोयनका डायमंड ज्वेल्स को अभी भी बाई किया जा सकता है। इसमें आप ये मत देखो कि ये महंगी हो गई या सस्ती है, अभी भी, ठीक है। तो ये हो गया गोयनका डायमंड्स। और तीसरी जो कंपनी है दोस्तों
इसका मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम दिखा देता हूँ, और इसका ये होगा, देखिए एंट्रैक्टिकल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एंट्रैक्टिकल लिमिटेड ये कंपनी क्या अभी भी बाई किया जा सकता है कि नहीं बाई किया जा सकता है, इसको थोड़ा सा हम लोग फोकस पे रखते हैं, रडार पे रखते हैं, उसके बाद से फिर आते हैं। तो अगर ये इसकी बात करें, अगर ये वनडे में बात करें, देख ना किस तरह से ऊपर भाग रहा है, चांस भी नहीं दे रहा है, लेकिन चांस तो देगा, चांस देगा। अब मैं आपको एक कंपनी के बारे में अभी बताऊंगा, जैसे सुजलॉन हो गया। सुजलॉन कहाँ गया, चलिए मैं एक एक करके बताता हूँ फटाफट। तो एंट्रैक्टिका की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो क्या ये कंपनी अभी भी महंगी हो गई या अभी भी सस्ती है, इसे हमें बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए अभी कहाँ महंगी है, बुक फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है इसका आप देख ही रहे होंगे, है ना। मार्केट कैप 40, वहीं बुक वैल्यू ₹1.08, और कंपनी अभी भागी ₹1.60, मतलब 1 दूना 2, अब ढाई गुना भागी है ये कंपनी। बुक वैल्यू की बात, प्राइस टू बुक वैल्यू इसको छोड़ दीजिए, प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में, प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक 30% तक का है, और करंट एसेट्स आप देखिए, करंट एसेट्स इतना ज़बरदस्त है, ठीक है दोस्तों। डेप्थ है नहीं इस कंपनी में, मतलब 3 करोड़ का डेप्थ है, लेकिन रिजर्व भी कहीं ना कहीं है इस कंपनी। तो आप ये बताइए कि जो कंपनी अभी फिलहाल मतलब जिसका फंडामेंटल इतना बढ़िया हो और बुक वैल्यू ₹1.08, और ये कंपनी मात्र कितना भागी है, ₹2.60 एंट्रैक्टिका, तो ये अभी और भी ऊपर जाने के इसमें चांसेस हैं, ठीक है, इसमें और भी ऊपर जाने के चांसेस है। इसको रखिएगा, एकदम रडार पर रखना है, इस कंपनी को एकदम रडार पर रखना है ना। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं। और दूसरा कंपनी सेतु बंधन है। सेतु बंधन को भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और अभी तक आप देखे होंगे ये कंपनी 1 2 3 4 दिन लोअर सर्किट लगने के बाद से अगर इस कंपनी को पकड़े होंगे तो आज के डेट में आपके पास पोर्टफोलियो में होगा। अब सवाल ये उठता है कि वाकई में ये कंपनी और ऊपर जाएगी या महंगी हो चुकी है जिस तरह से ये भाग रही है? तो इसको सिंपल सी बात है दोस्तों, क्या करना है, कॉपी, और सबसे पहले इस कंपनी का एक बार नाम नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि नोट डाउन कर लेंगे तो फिर ये देखिए इसका नाम, ये सेतु बंधन इंफ्रा लिमिटेड, इसका नाम एक बार नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स। अब हम आते हैं कहाँ पर, इसको यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप हम लोग आ गए यहाँ पर इसके फंडामेंटल पर। अब देखिए क्या ये कंपनी महंगी है या सस्ती है? अभी भी आप यहाँ पर देख करके सीधा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका बुक वैल्यू कितना है, मात्र मतलब ₹3.98, और ये कंपनी अभी अपने बुक वैल्यू के पास आई है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये 1 गुना भी भागता है तो कम से कम ₹8 इसका प्राइस होना चाहिए, ₹3.90 पे चल रहा है। बात करें अगर डेप्थ की, तो डेप्थ है 78 करोड़ का डेप्थ है, लेकिन 37 करोड़ का इसके पास क्या है, रिजर्व भी है। वहीं प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग है नहीं, प्रमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 27.4, और मार्केट कैप 49% तक का मार्केट कैप है इसका। तो अभी भी इस कंपनी में कम से कम 8 से 9 रुपये तक ऊपर जाने के चांसेस हैं। दबोचिए ऐसे कंपनियों को पकड़ करके। आप क्यों ऐसे कंपनियों को ऊपर जा रहे हैं जिसका फंडामेंटल बहुत ही खराब हो, हैं? तो ऐसे कंपनियों के पीछे नहीं जाना है। तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया सेतु बंधन का, ये हो गया। अब अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर जाते हैं। अब ये देखिए ये किस तरह से भाग रहा है ऊपर, और इस कंपनी का नाम मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मैं कॉपी, अगर मैं एडिट करता तो इसको छोटा कर सकता था, क्योंकि जो नाम हम सर्च कर रहा हूँ मैं, लेकिन एडिट करने में बहुत ही टाइम जाता है दोस्तों, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। देखिए इसका नाम क्या है, वी सागर पॉलिटेक्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, वी सागर पॉलिटेक्स लिमिटेड भी बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। इस कंपनी को भी अपने रडार पर रखिएगा। और अभी तक हम लोगों ने देख लिया 2 4 एक 5वां कंपनी है। अब देखेंगे कि 5वां कंपनी के ऊपर अभी हमें इस कंपनी को बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक्चुअली क्या हुआ है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कंपनी कहीं ना कहीं ये एक ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट होने के बाद से किस तरह से ऊपर की साइड में निकली हुई है, ठीक है। तो अभी भी चांस बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर जाने के लिए। चांस है कि नहीं है, हमें क्या करना है, हमें आना है इसके फंडामेंटल पर, और फंडामेंटल पर जस्ट इसको टाइप कर लेना है,
और फिर समझ में आएगा। देखिए ये कंपनी थोड़ी सी अब महंगी हो चुकी है, क्योंकि 68 पैसा का अगर स्टॉक है तो ये कितना भाग चुका है, स्टॉक ट्रेडिंग है 4.30, हाँ 4.5 गुना भाग चुका है। माफ कीजिएगा दोस्तों, तो 4.5 गुना ये कंपनी ऊपर की साइड में भाग चुकी है फ्रेंड्स। अब इस कंपनी की अगर हम बात करें तो क्या हमें इस कंपनी को बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, वी से अगर पॉलिटिक्स हो, अगर ये सपोज हमें मिलता है बाई करने के लिए, अगर सपोज ये मिलता है तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाना है। कितना लगाना है, अगर 100 रुपये लगाना है तो 50 रुपया ही लगाना है। और 50 रुपये अगर सपोज ये फिर धीरे धीरे किसी दिन सर्किट खुलेगा और नीचे जब आने लगेगा, तो फिर जब ये थोड़ा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल जैसे ही होता है, अराउंड हमें मिल जाए 2 रुपये के पास या 2.5 रुपये के पास मिल जाए, तो फिर इसमें 50 रुपये और डाल करके छोड़ देना है, ताकि जब ये ऊपर जाएगा तब इसमें हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब ये हमारा नेक्स्ट कंपनी हो गया। अब हम आते हैं अपने अगली कंपनी के ऊपर, और अगली कंपनी यही है विकास लाइफ केयर की बात करें तो विकास लाइफ केयर में अगर इसका सबसे पहले हम लोग नाम देख लेते हैं, एक बार नाम नोट डाउन करते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप नोट डाउन करते हैं कंट्रोल वी, देखिए इस कंपनी का नाम है वी सागर, नहीं विकास लाइफ केयर की बात कर रहे थे ना, तो ये रुक जाइएगा, कॉपी और यहाँ पर, हाँ तो दोस्तों यहाँ पर उस कंपनी का नाम आ गया विकास लाइफ केयर लिमिटेड। विकास लाइफ केयर लिमिटेड को एक बार अपने रडार पर रखिएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। ये कंपनी थोड़ी सी महंगी हो चुकी है, तो यहाँ पर इसे हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाई नहीं करना है। अब फटाफट देखेंगे नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, और हमारी नेक्स्ट कंपनी रहेगी सुजलॉन एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी का सबसे पहले तो फंडामेंटल मैंने ऑलरेडी इसका पूरा का पूरा बता दिया था। फंडामेंटल अगर आपको देखना हो तो प्रीवियस वाली वीडियो के ऊपर जाइएगा, आपको फंडामेंटल देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इस कंपनी का जो प्राइस सेक्शन था, प्राइस सेक्शन के हिसाब से मैंने बता दिया था कि ये कहाँ तक टारगेट होगा। प्राइस सेक्शन के हिसाब से यहाँ पर मैंने बताया था कि ये यहाँ पर आकर के आपको एक झटका देगा। ठीक है, अब इस झटके के बाद से क्या ये कंपनी अभी भी सस्ती है या महंगी है, तो दोस्तों देखिएगा ये कंपनी अभी हमें ऐसा लगता है कि धीरे धीरे अब 12 रुपये 15 पैसे पे चल रहा है। तो इसमें अगर ये चांस दे रहा है, देखिए किस तरह से चांस दे रहा है, वहीं एग्जैक्टली उसी प्राइस पर आने के बाद से इसमें झटका लगा। प्राइस सेक्शन के बाद, प्राइस सेक्शन पर आने के बाद से चाहे कोई भी कंपनी हो दोस्तों, उसका प्राइस में थोड़ा बहुत चेंजेस तो होना ही होना है। ठीक है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, प्राइस चेंजेस तो होगा ही होगा। तो वहीं हुआ प्राइस चेंजेस, अब ये नीचे आया है तो इसका प्राइस भी बहुत बढ़िया चल रहा है। देखिए एक हाई हायर लो, हाई हायर लो, हाई हायर लो, और फिर ये निकला है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अभी भी चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा तो ऐसे कंपनियों में पैसे नहीं लगाना है, क्योंकि ये अपने लक बाई चांस पर या कंपनी के लक बाई चांस पर इसका फंडामेंटल एक बार ख़राब हो चुका था। उसके बाद से इस कंपनी को बहुत हेल्प मिला बड़े बड़े इन्वेस्टरों का। उसके बाद से फिर दूसरी बार इस कंपनी ने जब अपना कामकाज संभाला तो उसके बाद से फिर इसने कर्जा करके बैठ गया दूसरी बार। अब तीसरी बार इसको चांस मिला है। क्या ये 2022 में सुधर जाएगी कंपनी या नहीं सुधरेगी, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सुधर गई तो इन्वेस्टरों को बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है, नहीं सुधरी रुकी तो फिर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं पैसे लगाने, थोड़े बहुत लगा करके होल्ड रखना है, ताकि अगर सुधर गई तो भी हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए। अब आते हैं दोस्तों बीसी पावर कंट्रोल की बात करें तो बीसी पावर कंट्रोल इस कंपनी का एक बार नाम नोट कर लीजिए। सबसे पहले बीसी पावर कंट्रोल्स, जी हाँ दोस्तों, बीसी पावर कंट्रोल्स की अगर आप यहाँ पर फंडामेंटल फटाफट देख लोगे तो फंडामेंटल में आपको दिख जाएगा कि ये कंपनी का बुक वैल्यू 5.5 रुपये है, और कंपनी अभी अपने बुक वैल्यू से कितना भागी है, मात्र 8 रुपये इसका प्राइस क्या है। तो मतलब अगर ये कंपनी भागती है 2 गुना 3 गुना 4 गुना तो कम से कम 20-25 रुपये इसका प्राइस होगा। डेप्थ की बात करें तो डेप्थ मात्र 12 करोड़, और रिजर्व की बात करें 20 करोड़ इस कंपनी के पास रिजर्व है। प्रोमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 10, और प्लेजिंग की बात करें
प्लेजिंग है नहीं, 47 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों। तो ये सब कुछ बढ़िया, ROC ROE देखेंगे तो भी ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट है। और इसके फेस वैल्यू की अगर बात करोगे तो कहीं ना कहीं ये कंपनी एक बार स्प्लिट हो चुकी है, मतलब क्या कहते हैं, स्प्लिट होकर के बोनस शेयर भी ये कंपनी दे चुकी है। तो आपको इस कंपनी के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे, कहाँ गया, विकास लाइफ केयर, सुजलोन एनर्जी, VC पावर, जी हाँ दोस्तों VC पावर। अब अगर आप इस कंपनी का, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था, अब अगर आप इस कंपनी में आप देखोगे तो यही वो प्राइस था जहाँ पर आकर के प्राइस सेक्शन में चेंजेस होने थे, और कहीं ना कहीं इसमें मतलब थोड़ा सा नीचे आया है, और नीचे आने के बाद से ये एक ऐसा चांस है जहाँ पर हम इस कंपनी को उठा सकते हैं। और जिस दिन ये अपने क्या कहते हैं प्राइस सेक्शन को यहाँ पर जैसे ही ब्रेक करेगा दोस्तों, तो फिर नेक्स्ट इसका टारगेट कहाँ तक आ सकता है। नेक्स्ट टारगेट अगर प्राइस सेक्शन की मदद से देखे जाए तो कम से कम 12 से 15 रुपये तक का इसका टारगेट होगा। हो सकता है ये जो गैप छोड़ करके आया है, इस गैप को भी आगे आने वाले दिनों में फील कर सकता है। तो ये हो गई दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपनी हो गया। 9वीं कंपनी के ऊपर आते हैं, और 9वीं कंपनी का नाम है ऊर्जा ग्लोबल। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल का आप सबको फंडामेंटल एक बार पूरा बता दिया था कि क्यों नीचे गया। इसका रिजल्ट बहुत कुछ अच्छा आया था, लेकिन ये कंपनी अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंप्रूव नहीं कर पाई, इसीलिए ये नीचे की साइड जा रहा है। तो ऊर्जा ग्लोबल को एक बार हम लोग फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल में क्या कहता है कि ये कंपनी और कितना, अरे ऊर्जा ग्लोबल एक मिनट, VC पावर, ऊर्जा ग्लोबल, कॉपी, ऊर्जा ग्लोबल जी हाँ। तो ऊर्जा ग्लोबल की अगर बात करें तो आप देखिए इसमें रिस्क एंड रिवार्ड अभी बहुत मतलब बहुत ही महंगी है ये कंपनी, अभी नहीं लेना है। अब मान लीजिए इसमें जैसे रिस्क और रिवार्ड की हम बात कर रहे हैं, तो ये भी 3 रुपये का अराउंड बुक वैल्यू, 2 रुपये 93 पैसा, मतलब 3 रुपये अगर मान करके चलें, और ये 10 गुना भागी तो 3 दाम में 30 रुपया, तो वही 30 रुपये 10 गुना ये कंपनी भागी थी। अब इसका जो है थोड़ा बहुत करेक्शन हो रहा है, तो आने दीजिए। अब एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जो लंबे रेस का घोड़ा होता है ना, तो वो भागता तो है, लेकिन जब वो गिरता है तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरता। आप ये मत समझिए कि ये कंपनी अब अपने बुक वैल्यू के पास आ जाएगी, कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। क्योंकि अगर इसका फंडामेंटल सब कुछ बढ़िया है तो ये कंपनी अपने बुक वैल्यू के बाद से अब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। हो सकता है ये 2-5 रुपया 7 रुपया नीचे साइड में गिरे, उसके बाद से फिर ये रॉकेट बनेगा, फिर ये रॉकेट बनेगा, ठीक है। और क्या होगा कि बहुत ऊपर जाकर के फिर ये कंपनी स्प्लिट हो जाएगी, या बोनस शेयर दे करके फिर ये कंपनी नीचे आ जाएगी। तो इस तरह से होता है दोस्तों। तो अभी फिलहाल बाई नहीं करना है, थोड़ा सा वेट कीजिए। रिस्क एंड रिवॉर्ड देखिए दोस्तों, बहुत सारी ऐसी कंपनी, अभी तक मैंने आपको 5-7 कंपनी बता दिया जो उसमें हमें रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें हमें रिवॉर्ड दिख रहा है क्या? अभी तो नहीं दिख रहा है। जब इसमें रिवॉर्ड ज़्यादा दिखेगा और रिस्क कम दिखेगा तब हम इस कंपनी के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 9वीं कंपनी ऊर्जा ग्लोबल। और आप देख सकते हैं अगर मैं इसे डेली चार्ट पर लेकर के आऊँ तो किस तरह से ये कंटिन्यूअस लोअर फॉर्म में लोअर सर्किट लग रहा है। अभी नहीं बाई करना, गलती से भी थोड़ा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल होने दीजिए ब्रदर, उसके बाद से देखेंगे। तो अपना VCL इन्फोटेक की अगर बात करें तो VCL इन्फोटेक में क्या है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, VCL इन्फोटेक, VCL इन्फोटेक, इसका नाम नोट कीजिए, VCL इन्फोटेक। और इस कंपनी को भी अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो मोटा मोटी अगर इसका बुक वैल्यू 1 रुपया मान करके चले और करंट प्राइस 1 रुपया 16 पैसा चल रहा है, तो अगर ये जिस तरह से कहीं ना कहीं इन्फोटेक मतलब IT सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, तो इस कंपनी का भी आगे आने वाले 10 से 15 रुपये तक जा सकता है। तो चार्ट पर देखने के बाद से जब हमें ऐसा लग रहा है, यहाँ पर देखिए डेप्थ है नहीं, रिजल्ट थोड़ा सा माइनस में है, प्लेजिंग है नहीं, 59% तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है, 59% तक का प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक है। और बुक वैल्यू कितना है, 1 रुपया मोटा मोटी, करंट प्राइस 1 रुपया 16 पैसा। अब दोस्तों आप बताइए कि ये कंपनी है ना, कम से कम इसी ऊपर जाने के लिए अभी भी हम 10 से 15 रुपये तक ऊपर की साइड में देख सकते हैं। तो हम क्यों ना इस कंपनी में ट्राई करें, क्यों ना ट्राई करें? क्या हम चार्ट को देख करके ये मान लें कि ये कंपनी बहुत महंगी हो गई, हमें इसे बाई नहीं करना चाहिए? मान लीजिए अगर हम BLS इन्फोटेक की बात करें यहाँ पर, तो हमें चार्ट देख करके कुछ भी तो नहीं पता चल रहा है। चार्ट में हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि ये कंपनी महंगी हो गई। जिस तरह से मुझे कमेंट आया था कि आप ऑल टाइम हाई पर बता रहे हो,
तो ऑल टाइम हाई पर कोई लेगा तो यहाँ पर फंस जाएगा। अरे कैसे फंस जाएगा, जब इसके बुक वैल्यू, जब आपको फंडामेंटल, जब सबसे पहले जिन लोगों ने ये कमेंट किए थे कि इतना महंगी कंपनी को आप बता रहे हो यहाँ पर फंसने का चांसेस है, तो सबसे पहले उनको फंडामेंटल के बारे में जीरो नॉलेज होगा, इसीलिए उन्होंने, मतलब बहुत से लोगों ने नहीं, एक दो लोगों ने ही कमेंट किया था कि इतनी महंगी क्यों बता रहे हो। महंगी कहाँ है अपने बुक वैल्यू से, ये बुक अगर आप इसी तरह से किसी को बोल दो कि अरे ये तो महंगी होगी, तो उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है, किसी और स्टॉक के पीछे भागते रहता है, किसी और स्टॉक, कोई और सस्ता वाला मिले, कोई और सस्ता मिल जाए जिसका फंडामेंटल ही पूरा खराब हो, जिसमें प्लेजिंग बहुत ज्यादा हो, प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक ना हो, है ना, कर्जे बहुत ज्यादा हो, और वो सस्ता मिल जाए उसको 10 रुपया, 10 पैसे, 20 पैसे, हो सकता है 35 पैसे, हो सकता है 1 रुपये पे मिल जाए, और उस कंपनी में अपना पैसा लगा करके बैठ जाए जिसका फंडामेंटल ही खराब हो। और होगा क्या, फिर वो कंपनी ऊपर जाएगी नहीं, सालों साल ऐसे ही अटकी रहेगी। हो सकता है जीएसएम लिस्ट वाले स्टॉक के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उसको बाई करके रख ले, तो सालों साल आपका पैसा चला जाएगा, और उतने दिन में तब तक तो ये अपने बुक वैल्यू से 10 गुना तक भाग चुका होगा। तो हमें ऐसे कंपनी को देखना जिसका फंडामेंटल ठीक हो, उसमें हमें चांस देखिए। अब अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं दोस्तों, तो विकास लाइफ केयर को बाई करवाया कि नहीं करवाया? विकास लाइफ केयर बाई हो गया। बहुत सारे ऊर्जा ग्लोबल, बहुत सारे ऐसे कंपनी जिसका फंडामेंटल, इन्वेंचर की बात करें, इन्वेंचर को हम लोगों ने कहाँ पर बाई किया था, 1-1.5 रुपये पे बाई किया था। उसके बाद से BLS IMPS इन्फोटेक करके एक कंपनी है दोस्तों, आपको पता होगा, IMPS उसका BCS इन्फो, हाँ, है ना, उसको 20 पैसे से हम लोगों ने बाई किया था, अभी भी वो चलते ही जा रहा है। क्यों चलते जा रहा है? क्योंकि फंडामेंटल ठीक है, तभी तो वो ऊपर भाग रहा है, अब हम अपने लास्ट 11वीं कंपनी के ऊपर बात कर ले। तो वीर एनर्जी के बारे में कमेंट बॉक्स में पूछे थे, वीर एनर्जी के बारे में बताइए। तो सर मैं एक काम करता हूँ, वीर एनर्जी को फटाफट यहाँ पर देख लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, वीर एनर्जी। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा, इस कंपनी में वीर एनर्जी के ऊपर थोड़ा सा आप लोग भी फोकस करिएगा ज़रूर, क्योंकि इसका जो है बुक वैल्यू 54 है और करंट प्राइस 16 रुपये चल रहा है। और प्लेजिंग की बात करें, प्लेजिंग है नहीं, प्रमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 30 है। और वहीं दोस्तों अगर करंट एसेट्स की बात करें तो 51, करंट लाइबिलिटीज़ की बात करें तो बहुत ही कम है ना। डेप्थ फ्री कंपनी है, रिजर्व 51 करोड़ का है, 18 करोड़ की कंपनी है। तो सब कुछ इसमें बढ़िया चल रहा है, अब मतलब सब कुछ बढ़िया लग रहा है। तो अगर हम इन्वेस्टर की बात करें, इन्वेस्टर कॉलम में क्या इसमें राकेश झुंझुनवाला कौन कौन से हैं इसमें, तो यहाँ पर आपको नाम दिख जाएगा जो भी कंपनी में होंगे। तो दोस्तों देखिए, इसमें कोई भी ऐसी बड़ी नाम नहीं है, लेकिन ये लोग ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपनी मतलब इस कंपनी में पब्लिक में आकर के पैसा डाल करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया प्रोमोटर में भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने पैसा डाल करके रखा हुआ है। फ्रेंड्स, क्वार्टरली रिजल्ट पर आ जाते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में भी आप देखेंगे सितंबर वाला तो बढ़िया, सितंबर वाला रिजल्ट भी, क्वार्टर का रिजल्ट बढ़िया दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रॉफिट में कंपनी आ चुकी है। और कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, ट्रेडिंग इज बुक वैल्यू 0.29, मतलब इतना ज़बरदस्त कंपनी। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखेंगे तो 7, मतलब 2020 की अपेक्षा मार्च 2021 में बहुत बढ़िया इस कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी नेट प्रॉफिट में भी है। तो ये कंपनी बहुत ही बढ़िया ब्रदर, आपको इस कंपनी के बारे में डरने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। मैं आ जाता हूँ वीर, इस कंपनी का एक बार आप लोग नाम नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, है ना। ये कंपनी मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी बढ़िया दिख रही है। और इस कंपनी का एक बार कॉपी करके मैं नाम भी दिखा देता हूं आपको। ये नाम है इस कंपनी का, वीर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, वीर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बढ़िया कंपनी दिख रही है और कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में भाग रही है। अब बात करें इसके प्राइस सेक्शन, तो अगर मैं डेली चार्ट पर आ जाऊं तो डेली चार्ट पे ये लोअर सर्किट में जा रहा है। और इसके पास सपोर्ट कहां पर है, अगर टेक्निकल आप एनालिसिस करोगे तो सपोर्ट हमें यहां पर दिख रहा है कि ये एक ऐसा प्राइस है, सपोर्ट हमें दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 12 रुपये से लेकर के 15 रुपये के बीच में इस कंपनी को एकदम से जो है यहाँ से बूस्ट मिलेगा इन्वेस्टरों का।
यहाँ पर लोग घुस जाएंगे और फिर उसके बाद से ये अपर सर्किट में जिस दिन मारना चालू करेगा बहुत ऊपर जा सकता है, क्योंकि इसका बुक वैल्यू 58 रुपीज़ है और सब कुछ इस कंपनी में बढ़िया चल रहा है। तो इस कंपनी को रखिएगा अपने रडार के ऊपर दोस्तों, वीर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स वीडियो ऑलमोस्ट हो चुकी है 30 मिनट, आधे घंटे की वीडियो, और आप लोगों ने जिस तरह से कमेंट बॉक्स में लिखे थे तो ऑलमोस्ट सब मैंने यहाँ पर बता दिया हूँ। अगर आपको और कुछ देखना है फ्रेंड्स तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने लाइव लेवल्स कॉल्स देता रहता हूँ। और इसी के साथ लेता हूँ विदा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स के साथ।